सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्वाल जीके में। तो दोस्तों आज आपके लिए लेसन प्लान संख्या 5 है। ये इससे पहले 4 लेसन प्लान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे यहाँ पर, जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं। विद्यालय का नाम हो जाएगा यहाँ पर, कक्षा हो जाएगी यहाँ पर कक्षा 2। ये लेसन प्लान कक्षा 2 के लिए है। क्लास लिख देगा यहाँ पर, यानी कि पीरियड। विषय हो जाएगा हमारा हिंदी विषय, ठीक है। और अवधि हो जाएगी 35 मिनट का पीरियड या 40 मिनट जो भी होगा, ठीक है। प्रकरण रहेगा आज का हमारा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, ये हमारा प्रकरण होगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर डेट लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में यहाँ पर जो पहला सामान्य उद्देश्य होगा हमारा, छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 2, छात्रों में भाषा संबंधी ज्ञान की वृद्धि करना। और नंबर 3 उद्देश्य होगा हमारा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। नंबर 4 होगा छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। ये हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य है जो हम बच्चों के लिए करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी रहने वाले हैं हमारे यहाँ पर। जैसे ये जो पहला विशिष्ट उद्देश्य होगा हमारा, छात्रों को राष्ट्र प्रतीक के बारे में बताते हुए उनके महत्व से अवगत कराना। यानी कि जो छात्रों को हम राष्ट्र में पर जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है उसके बारे में बताएंगे और उसके महत्व के बारे में भी बच्चों को हम बताएंगे। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य रहेगा हमारा कि छात्र छात्राएं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जान सकेंगे, यानी कि इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। पूर्व ज्ञान क्या होगा कि छात्र जो है देश के विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यानी कुछ राष्ट्रीय प्रतीक ऐसी है जो छात्र उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। सहायक सामग्री क्या रहने वाली हमारी, राष्ट्रीय प्रतीक के चित्र हो जाएगा यहाँ पर, चौक, डस्टर और श्यामपट्ट। ये हमारे कुछ सहायक सामग्री यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न करेंगे यहाँ पर कि हमारा जो प्रस्तावना प्रश्न है क्या रहने वाला है। प्रस्तावना प्रश्न रहेगा हमारा, इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्रम संख्या लिखेंगे। यहाँ क्रम संख्या, यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रियाएँ, यहाँ पर छात्र क्रियाएँ हो जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री है। ये पहला क्वेश्चन होगा हमारा। तो छात्र जवाब दे देंगे कि भारत कि जो नरेंद्र मोदी है भारत के प्रधानमंत्री है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या होगा, बच्चे जवाब देंगे इसका क्या, मोर। बच्चे बोलेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। तीसरा प्रश्न रहने वाला है हमारा कि हमारे देश का राष्ट्र ज्ञान क्या है। जब हम ये क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे जो है यहाँ पर जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। समस्यात्मक प्रश्न ये हमारा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हम हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानेंगे और अध्ययन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद शिक्षण अधिगम क्रियाएं। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा आपको दिख रहा होगा कि शिक्षण अधिगम क्रियाएं जो है ये सबसे ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शिक्षण बिंदु हो जाएगा ये। फिर लिखेंगे यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रियाएं, यहाँ पर छात्र छात्रा की क्रिया यहाँ पर लिखेंगे। ये शिक्षण विधि हो जाएगी हमारे यहाँ पर, ये श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु में जो पहला बिंदु होगा हमारा वो होगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन करेंगे जो छात्र अध्यापक होगा, छात्र अध्यापक द्वारा उचित आरोह व अवरोह व गति को ध्यान में रखते हुए
आदर्श वाचन किया जाएगा। जो छात्र अध्यापक होगा उचित आरोह विरोह या गति को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेगा। ठीक है, तो छात्र और छात्राएं होगी वो क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे किसकी बातों को, अपने अध्यापक की बातों को। ठीक है, मेथड हो जाएगा हमारा क्या, शिक्षण विधि हो जाएगी हमारी यहाँ पर व्याख्यान विधि, क्योंकि जो अध्यापक है वो लेक्चर दे रहा है, लेक्चर के थ्रू बता रहा है, तो व्याख्यान विधि हमारी हो जाएगी। दूसरा स्पष्टीकरण हो जाएगा बिंदु हमारा, स्पष्टीकरण शिक्षण बिंदु हो जाएगा स्पष्टीकरण। इसमें छात्र अध्यापक अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताएंगे, बच्चों को राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताएंगे। ठीक है, राष्ट्र ज्ञान हमेशा, जैसे कि भाई राष्ट्र ज्ञान जो होता है हमेशा सावधान की मुद्रा में खड़े होकर गाया जाता है। जो राष्ट्रगान होता है, जब भी आपको सभी को पता है कि जब राष्ट्रगान गाया जाता है हमेशा सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं, जिसकी जो राष्ट्रगान की जो अवधि भी होती है वो कितनी होती है, 52 सेकंड की इसकी अवधि होती है। छात्र छात्राएं क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्राएं सावधानीपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, शिक्षण विधि क्या होगी हमारी, व्याख्यान विधि, क्योंकि हम व्याख्या करके बच्चों को बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नया शिक्षण बिंदु में लिखेंगे यहाँ पर अनुकरण वाचन। जो छात्र अध्यापक होगा उचित गति का ध्यान रखते हुए छात्र अध्यापक राष्ट्र ज्ञान गाएगा, यानी कि राष्ट्र ज्ञान की जो है वो बोलेंगे यहाँ पर, जैसे कि जन गण मन अधिनायक जय है, जैसे मैंने यहाँ पर डॉट डॉट करके लिखा है। ठीक है, ऐसे ही छात्र अध्यापक जो है पूरा राष्ट्रीय ज्ञान करके यहाँ पर बच्चों को सुनाएंगे। ठीक है, छात्राएं जो होगी वो भी अध्यापक के साथ अनुकरण करेंगी, जैसे कि शिक्षक बोल देगा उसके साथ साथ जो है बच्चे भी साथ साथ में बोलते रहेंगे। शिक्षण विधि हो जाएगी हमारे यहाँ पर क्या, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि वो विधि होती है जैसे कि शिक्षक बोल रहा है, अगर बच्चे भी ऐसे ही बोलेंगे तो वो क्या कहलाती है, उसमें अनुकरण विधि हो जाएगी वो। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर काठिन्य निवारण। छात्राध्यापक जो है पाठ को पढ़ाते हुए आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण करने को बोलेंगे और उनका अर्थ स्पष्ट करेंगे। यानी कि जब भी राष्ट्रगान को गाएंगे तो उसमें जो कठिन शब्द आएंगे उसका उच्चारण करने को बोलेंगे और उसका स्पष्ट करेंगे। तो जो छात्राएं हो गए वो कठिन शब्दों का क्या करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे छात्र छात्राएं। विधि हो जाएगी हमारी यहाँ पर श्यामपट्ट विधि, ये हमारी श्यामपट्ट विधि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से कि राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है, बच्चे जवाब देंगे 52 सेकंड में। विधि क्या हो जाएगी हमारी, प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि बच्चों से हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय ज्ञान किसने लिखा है, तो बच्चे जवाब दे देंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये हमारे बोधात्मक प्रश्न हो जाएंगे। बराबर में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो कुछ मैंने जो श्यामपट्ट कार्य में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, ये प्रतीक हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय ज्ञान किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये इस तरह से ब्लैक जो पेपर होता है उस पर साइन से लिख देते हैं यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में। दोबारा से आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि सबसे ऊपर शिक्षण बिंदु है, उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाएँ हैं। ठीक है, फिर छात्र छात्राएं क्रियाएँ, ये शिक्षण विधि आप देख सकते हैं। आदर्श वाचन, नीचे स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, ये छात्र छात्राएं क्रियाएँ, छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र छात्राएं क्रियाएँ, और ये शिक्षण विधि आखिर में ये श्यामपट्ट कार्य है यहाँ पर। इस प्रकार से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ पर ये अनुकरण वाचन है, नीचे काठिन्य निवारण, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न। उम्मीद है ये आपने देख लिया होगा। उसके बाद करेंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न करेंगे कि तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं। ठीक है, ये मूल्यांकन प्रश्न में हो जाएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया जाता है। उसके बाद निरीक्षण कार्य,
निरीक्षण कार्य में क्या होता है कि जब छात्र छात्राएं श्यामपट्ट कार्य कर रहे होते हैं, तब जो छात्राध्यापक होगा या छात्राध्यापिका होगी वो क्या करेगी, कक्षा में घूमकर निरीक्षण कार्य करेंगे। यानी कि वे देखेंगे कि बच्चे जो है वो होमवर्क जो है कॉपी में अपनी नोटबुक में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर बच्चों को यहाँ पर गृह कार्य देंगे करने के लिए। उसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है, बच्चे यहाँ पर खालिस्तान में लिख कर लेके आएंगे। दूसरा, हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ये खालिस्तान दे देंगे बच्चों को, ये बच्चे घर से लिख कर लेके आएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।